तो दोस्तों हमारे पास एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है। वो ये आता है कि आखिर में जो ये एनआईएस ओपन बोर्ड होता है, चाहे हम 10th करें, चाहे 12th करें, 10वीं करें या 12वीं करें, उसमें पासिंग मार्क्स क्या रहते हैं। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे 10th में मेरे टोटल बन रहे थे 45 नंबर, मेरे को फिर भी उन्होंने एसवाईसी दे दी। कुछ कहते हैं कि मेरे नंबर बन रहे थे 55, फिर भी मेरे को एसवाईसी दे दी। यही केस 10th में आता है और यही केस 12th में आता है। तो स्टूडेंट के मन में डाउट हो जाता है कि आखिर में इसके पासिंग मार्क्स रहने क्या वाले हैं, जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि भाई अगर मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे तो मैं पास हो जाऊंगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि मेरे पासिंग मार्क्स फिर भी बन रहे हैं, फिर भी मुझे एसवाईसी दे दिया या एसवाईसीटी दे दिया, एसवाईसीपी दे दिया। आखिर में इसका जो मेन हल है वो है क्या। तो देखिए, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग्स के लिए आते हैं। ऑफलाइन भी कोचिंग्स चल रहे हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चल रहे होते हैं, एडमिशन पे भी हम हेल्प करते ही रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो इसमें क्वेश्चंस आता है पासिंग मार्क्स का। तो देखिए, 10वीं में पासिंग मार्क्स के लिए आपको थ्योरी में पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आपको सिंपल से एक फॉर्मूला देते हैं, उस फॉर्मूले को आपने लेके चलना है। अगर आप उस फॉर्मूले को लेके चलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं। अगर आपका पेपर 100 नंबर का आता है तो 100 नंबर को 3 से भाग दे दीजिए, मतलब 3 से क्या कर देना है, उसको डिवाइड कर देना है, जो लगभग 33 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो मतलब 34 या 35 थ्योरी में नंबर लेने वाला यहाँ पास हो गया। अगर आपका एग्जाम पेपर 80 मार्क्स का आता है, वो 10th हो चाहे 12th हो, तो 80 मार्क्स का मतलब क्या, इसका 1/3 कर दीजिए। 80 मार्क्स का 1/3, तो ये भी लगभग आपका 27 या 28 के आसपास बनेगा। बाकी आप करके देख लीजिए, उसको भाग करना आपने 3 से उस सब्जेक्ट को, तो जितने नंबर आपके आएंगे उससे 1 या 2 नंबर फालतू लेके चलिए, आप वहां पर पास हो जाएंगे। तो अब आपको क्लियर कट हो गया होगा, चाहे पेपर वो 40 नंबर का आता है, चाहे पेपर वो 60 नंबर का आता है, चाहे 85 का आता है, चाहे 100 नंबर का आता है, 100 मार्क्स का रहता है, हमने उसको 3 से डिवाइड कर देना है उस सब्जेक्ट को, जितने का भी वो नंबर का पेपर आ रहा है। इससे हमें यह पता लग जाएगा कि पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले। तो उतने ही नंबर आपको अपने पेपर में उससे 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलने हैं। अगर उतने नंबर आपके आ जाते हैं तो उस थ्योरी पेपर में आप पास हो चुके हो। प्रैक्टिकल में भी सेम यही कंडीशन चलेगी, उसको भी 3 से भाग देना है या 3 से डिवाइड करना है। 3 से अगर टीएमए है तो 20 को आपने 3 से ही डिवाइड करना है, 20 से ही करके चलेंगे। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करके चलेंगे, इस फॉर्मूले को फॉलो करके चलेंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको अपने पासिंग मार्क्स अपने सब्जेक्ट की मिल जाएंगे।